था वो जहर उगल रहे हैं और उनको ये जो है वो पॉलिटिक्स इस तरह की बंद करनी चाहिए आज जबकि एक असेंबली का। अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे, आपने कहा बीजेपी के नंबर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है, तो बीजेपी कश्मीर में नाकाम क्यों रही अगर 370 लोगों को नहीं चाहिए था? जी मैं ये आज भी हो रही हैं, टारगेट किलिंग तो आज भी चल रही है। जिस तरीके से कहा जा रहा है अमन है, सुकून है, और जिस तरीके से कश्मीर में अगर अमन आता है तो स्टेटहुड वापस दिया जाता है, तो स्टेटहुड भी वापस नहीं आ रहा और कहीं शांति भी तो नहीं दिखाई दे रही। बात की तरफ रोजगार कहाँ से आएगा, किस तरीके से जनरेट होगा, रोड मैप क्या है आखिरकार, ये भी जानने की कोशिश। जेलों में कौन बंद होते हैं? जेलों में वही लोग बंद होते हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर वो सुधर जाएंगे तो कोई जेलों में नहीं रहेगा और वो लोग उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है, हमारे नौजवानों के लिए, कि वो अपने जो है किसी पढ़ाई में आगे आए, खेलों में आगे आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइपराइटर। मैं हूं जावेद खान। आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर में असेंबली का पहला सेशन हुआ और इस सेशन में बाकायदा तौर पर तमाम जितने भी लीडर्स हैं वो बैठे और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और इसी के साथ साथ जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा ने भी बड़े बयान किए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है शगुन परिहार जी, जो कि एक MLA हैं और इसी के साथ साथ अपोजिशन में हैं। और आज जिस तरीके से सेशन रहा है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और हम एक्सक्लूसिव बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये पहला सेशन जो है चला है जम्मू कश्मीर की असेंबली का। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। सीधा सवाल रहेगा, वहीद पर्रा ने 370 की बात की और इसी को लेकर एक बवाल पैदा हो गया। सो आपकी जानिब से कुछ स्टेटमेंट आया है कि जहर उगल रहे हैं और मुख्तलिफ लोग, ऐसा बीजेपी के कुछ लीडर्स और भी हैं जिन्होंने बयान दिया है कि जहर उगल रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखती हैं इस स्टेटमेंट को? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से मैंने सदन में कहा था वो जहर उगल रहे हैं और उनको ये जो है वो पॉलिटिक्स इस तरह की बंद करनी चाहिए आज जबकि एक असेंबली का पहला सेशन था जिसमें मतलब सेरेमोनियल वो ओथ हमारे स्पीकर साहब बैठते हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आते हैं। आज तो इस बात को करने का कोई मतलब ही नहीं बनता था और 370 जो कि जम्मू कश्मीर से जिसकी जड़ें तक उखाड़ के फेंक दी गई हैं, उस 370 के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही की राजनीति करने बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैम 370 के साथ जम्मू कश्मीर की आवाम भी तो जुड़ी हुई है, खासकर कश्मीर की आवाम 370 के साथ जुड़ी हुई है। तो किस तरीके से जो है अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो किस तरीके से आप कहते हैं कि बेतुकी बातें हैं? जी 370 के साथ अगर कश्मीर की आवाम जुड़ी होती तो हमारा वोट परसेंटेज ज़्यादा नहीं होता। कश्मीर की आवाम को हमेशा यहाँ के सियासतदानों ने बेवकूफ़ बनाया है, यहाँ के बच्चों को गुमराह किया है, जबकि हमें बात करनी चाहिए यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देने की, यहाँ पे किसी न किसी तरीके से टूरिज़्म को बढ़ाने की। आपने देखा होगा जब से ये 370 टूटा है जम्मू कश्मीर में कितनी शांति है। स्पेशली कश्मीर का मैं कह दूँ, अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बहुत ज़्यादा है मैम। बिल्कुल, स्पेशली कश्मीर का मैं कह दूँ कि तो यहाँ पे ना तो कोई स्ट्राइक हुई है, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ है, ना ही कोई पत्थरबाजी हुई है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 370 टूटने के बाद ये जो हमारे कश्मीर के हालात हैं। लेकिन 370 ने हमेशा कश्मीर को दंगे के लिए, हमेशा फसाद के लिए, हमेशा पत्थरबाजी के लिए न्यूज चैनलों में बना के रखा था। जबकि आज जब से 370 टूटा है, आपने देखा होगा हमारे पे यहाँ पे G20 समिट हुई। ठीक है, और भी हम चाहते हैं कि कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और भी नेशनल इंटरनेशनल फर्म्स पे हम बहुत सारे प्रयास करें। जबकि ये PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति हमेशा 370 के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे कश्मीर के युवा जो है उनको रोजगार कैसे मिले। ये बाप बेटा की राजनीति जो है उसके साथ ही चलते आए थे और वहीदुर रहमान जी जो है उन्होंने भी उसी का प्रदर्शन किया। उन्हें यहाँ के गरीब मजदूर की कोई फिक्र नहीं, यहाँ के गरीब ड्राइवर की कोई फिक्र नहीं, यहाँ के गरीब अवाम की कोई फिक्र नहीं, बस 370 का राग लापते रहते हैं। अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे, आपने कहा बीजेपी के नंबर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई है, तो बीजेपी कश्मीर में नाकाम क्यों रही अगर 370 लोगों को नहीं चाहिए था? जी मैं यही कहूँगी कि अगर हमारे कश्मीर में नाकामयाबी हुई है तो मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और मैं ये भी कहूँगी कि 700-800 वोट से हम किसी जगह, 3 जगह जो हमारी गुरेज और 2 जगहें और हैं जहाँ से हम बहुत कम मार्जिन से पीछे रहे हैं, यहाँ की जनता ने भी बीजेपी को वोट दिया है। मैं इसके लिए इस बात को नकार नहीं सकती। हाँ, आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं जब लोगों को बीजेपी का एजेंडा समझ आ जाएगा, जब यहाँ के गरीब अवाम को समझ आ जाएगा कि यहाँ के पुराने सियासतदानों ने किस तरह से गंदी राजनीति करने के लिए यहाँ पे हमेशा आतंकवाद को भड़काया है। मगर किलिंग्स तो आज भी हो रही हैं, टारगेट किलिंग तो आज भी चल रही हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है अमन है, सुकून है, और जिस तरीके से कश्मीर में अगर अमन आता है तो स्टेटहुड वापस दिया जाता है, तो स्टेटहुड भी वापस नहीं आ रहा और कहीं शांति भी तो नहीं दिखाई दे रही।
जी, मैं यही कहूँगी इस बात पे कि इतने टाइम तक यहाँ पे बहुत शांति थी। हाँ, कुछ लोग जो आतंकवाद में हमेशा जम्मू कश्मीर को मुब्तला रखना चाहते हैं, कुछ दिनों से उन्होंने बहुत प्रयास किए, जिसमें कि उन्होंने मैं ये कह दूँ कि हल्की सी कामयाबी भी उनको मिली है, लेकिन उनको मौत के घाट उतार दिया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें कि यहाँ के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कश्मीर के जो नौजवान युवा हैं उनको हम रोजगार की तरफ लेके जाएं, ना कि आतंकवाद की तरफ। रोजगार कहाँ से आएगा, किस तरीके से जनरेट होगा, रोड मैप क्या है आखिरकार, ये भी जानने की कोशिश करें। जी, हमारा रोजगार का रोड मैप इस तरह से है कि हम यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जब यहाँ पे स्ट्राइकें नहीं होंगी, जो कश्मीर में नेचुरली आप देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम से कश्मीर अगर हाईलाइट्स में रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट की वजह से रहा है। जब यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे अमन होगा, नेचुरल है, यहाँ पे टूरिज्म बूस्ट होगा। और उसके अलावा हम और भी प्रयास करेंगे, जैसे कोई इंडस्ट्रीज लगाने का, और भी बहुत सारे प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ पे अमन और शांति के ही द्वारा हो सकता है। पिछले करीबन कई सालों से सेंटर से यहाँ पर जो है नियम चलाया जा रहा है, तो आज तक कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें करने नहीं दिया जा रहा था। कई सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्हें अभी भी जेलों में डाला गया, तो वो चीज़ें सही क्यों नहीं कर पाई बीजेपी पिछले कई सालों से? जी, पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें सही की हैं, लेकिन वो पिछली सरकारों ने जो काम बिगाड़ा है उसको ठीक करने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। कितना वक्त लग जाता है? जी, वक्त तो हर चीज़ में लगता है ना। तो उसी तरह से मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से पिछले कुछ दौर से जम्मू कश्मीर जो है वो एक शांति प्रिय जगह जो है वो जानी जाती है। स्पेशली मैं कश्मीर का कह दूँ, मैं कुछ दिन पहले आई थी, मैं लाल चौक में गई, रात को काफ़ी सारे वहाँ पे टूरिस्ट थे, बैठे हुए थे, जबकि आप जानते थे कि पिछले कुछ अरसे से 7 बजे के बाद जो है यहाँ पे लोगों का निकलना बंद हो जाता था। लेकिन 10 बजे मैं गई थी, 10 बजे लाल चौक में जो लोग बैठे हुए थे वो इस बात का प्रतीक थे कि यहाँ की जनता जो है वो अमन चाहती है, शांति चाहती है, सुकून चाहती है। तो आपका मानना यह है कि वहीदुर रहमान पर्रा ने जिस तरीके से 370 पे बात की वो हरगिज जायज़ नहीं थी? बिल्कुल, वहीदुर रहमान जो पीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं, और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और मैं कह दूं कि अगर वो इस एजेंडा पे बात करते हैं, उनको अपने पार्टी मैनिफेस्टो में जो वादे उन्होंने जनता से किए हैं, 5 लाख नौकरियां, सिलेंडर, और भी मुफ्त राशन, और भी अन्य से वादे उन्होंने किए हैं, उनको उन मुद्दों पे काम करना चाहिए, उनमें हम उनका साथ देंगे। लेकिन अगर वो एक बेतुकी राजनीति सिर्फ अपनी सियासी कुर्सी को बचाने के लिए करेंगे, उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और इस चीज को हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। अच्छा मैम, जितने भी जेलों में बंद हैं उनकी बात कब होगी? कश्मीरी भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सबका कहना ये है कि आप बेहतर दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो वो अच्छे दिन कब तक आ सकते हैं, किस तरीके से देखेंगे आप? जी, मैं यही कह दूंगी कि जेलों में कौन बंद होते हैं? जेलों में वही लोग बंद होते हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर वो सुधर जाएंगे तो कोई जेलों में नहीं रहेगा, और वो लोग उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है, हमारे नौजवानों के लिए, कि वो अपने जो है किसी पढ़ाई में आगे आएँ, खेलों में आगे आएँ, आर्मी में आगे आएँ, IAS ऑफिसर बने। मैं तो यही चाहूँगी हमारे कश्मीर के युवा इतने इंटेलिजेंट है, वो हर फील्ड में आगे बढ़े। लेकिन अगर जब वो जेलों में बंद है ना, तो उसका दुख सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को होता है, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ऐसे लोगों की नसीहत आगे के अवाम को मिले, इसीलिए उनका जेलों में बंद रहना ही ठीक है। तो जिस तरीके से इस वक्त निज़ाम चल रहा है, सरकार जम्मू कश्मीर ने की आवाम ने बना ली है, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, जिस तरीके से उन्होंने आगाज़ किया है अपने मैनिफेस्टो का, क्या उन चीज़ों पे खरे उतर पाएंगे? एज पर ऑपोजिशन लीडर क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहूँगी, जिस जनता को उन्होंने वादे करके वोट लिया है, मैं यही कहूँगी उनसे कि उस जनता के हक की बात करें। यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ की आवाम गरीब है, सताई हुई है पिछले 70 सालों से, तो कम से कम इस बार उनको अपनी पार्टी मैनिफेस्टो को लेके काम करना चाहिए। तो आने वाले कुछ दिन और हैं असेंबली के, क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी उछालना बाकी है? कोई और चीज़ें हैं जो बाकायदा तौर पर लोगों के सामने लाई जाएंगी, चाहे वो आपकी किश्तवाड़ की बात करें, चाहे वो आपकी आवाम की बात करें? जी, मैं अपने किश्तवाड़ की बात करूं तो हमारा बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी तक सड़कें नहीं हैं। 5-5, 6-6 घंटे लोग पैदल चलते हैं। जैसे कि मैं कुंतवाड़ा की बात करूं, मैं दच्छन की बात करूं, मैं ठकराई की बात करूं, मैं टागूद की बात करूं, मैं सरूड़ की बात करूं। आप खुद सोचिए, जहां लोग चांद पे बैठे हुए हैं, हमारे किश्तवाड़ के लोग आज भी सड़कें मांग रहे हैं। कितनी गंदी राजनीति का खेल इन्होंने किश्तवाड़ के लोगों के साथ खेला है। मैं हैरान होती हूँ इनकी मानसिकता पे, जब ये खुद अपने लिए बाई एयर सर्विसेज ले रहे होते हैं, गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, वो गरीब आवाम जिनकी वजह से ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उस गरीब आवाम की इनको कोई फिक्र नहीं थी। क्या राहत मिलेगी किश्तवाड़ के आवाम को आने वाले वक्त में?
जी बिल्कुल, मेरी यही कोशिश रहेगी कि किश्तवाड़ का जो अवाम है वहाँ पे हर तरह की सुख सुविधाएं जो हैं उन तक पहुँचाई जाए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो। वहाँ की जनता को हर सुख सुविधा मिलनी चाहिए। वो जनता जिसने हमें अपना नुमाइंदा घोषित किया है, वो जनता जिसने हमें चुन के अपनी आवाज़ उठाने के लिए असेंबली में बिठाया है, उनके हक में शगुन परिहार एक एक आवाज़ उठाएगी। वहाँ के हित के लिए शगुन परिहार हमेशा खड़ी रहेगी। शगुन परिहार के आगे कई सारे ऐसे लीडर हैं जो पहाड़ बन के बैठे हैं, तो टकराएंगी आप? बिल्कुल टकराऊंगी। वहाँ के लोग जिन्होंने मुझे यहाँ पे असेंबली में अपनी आवाज़ बना के बिठाया हुआ है, मैं उनके लिए किसी भी हद तक टकराने को तैयार हूँ। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का आगाज़ हुआ है और पहले दिन कोहराम मच गया है। 370 को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है और आने वाले दिन किस तरीके के होंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से लीडर्स दावा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरीके से वो लोगों का सोचेंगे वो भी वक्त ही तय करेगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।